नमस्कार दर्शकों, ये जय श्री कृष्ण कहते हुए चलते हैं भगवत गीता के इस अद्भुत सफर पर। अनेच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणा है, सर्वे युद्ध विशारदा है। अर्थात दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में भी चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है और उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हौसला, आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके परिजन और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे दुर्योधन के शूरवीर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही अपने साथी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को वो हरा देगा तो दुर्योधन युद्ध ही क्यों करता? युद्ध के जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। अर्थात दोनों सेनाओं की इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए और युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह का हारने के मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। दोस्तों, अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर ले। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान। अर्थात शंख से घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। पूर्वों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। अर्थात युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक हुए सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ है। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों की धुन संगीतमय नहीं बल्कि बेहद डरावनी था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो फिर उसमें जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर चुनौती और युद्ध अपने किस्म के हालात लेकर आती है, उन्हीं हालातों के अनुसार ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। दर्शकों, आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है।